दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और ग्रोक ने तो पूरे देश में तहलका मचाया हुआ। जिस सवाल का जवाब बहुत सारे देश के प्रमुख चैनल या पत्रकार किसी नेता से पूछ नहीं सकते थे या नेता के बारे में बताना नहीं चाहते थे या जानकारी नहीं देना चाहते थे, आज की तारीख में ग्रोक सबकी पोल खोल रहा है। चाहे वो सत्ताधारी दल के नेता हों, चाहे विपक्षी दल के नेता हों, लेकिन उसका प्रहार सत्ताधारी दल पर, सत्ताधारी दल के नेताओं पर हो रहा है। और जिस तरीके की स्टोरीज ग्रोक के द्वारा आ रही हैं और जनता अपने देश के नेताओं के बारे में जानकर चौकन्नी हो रही है, यह एक बड़ी घटना है देश की राजनीति में या देश के मीडिया के लिए। और अब तो ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही ग्रोक से घबराए हुए हैं और कुछ तो ये कह रहे हैं कि भाई ग्रोक को रोको, लेकिन यदि नहीं रोका तो हमारी छवि का क्या होगा। दोस्तों, वो होगा सो होगा, रोक लगेगी, कब लगेगी वो तो बाद की बात है। लेकिन हमने भी ग्रोक से एक सवाल पूछा और वो मैं सवाल आपके सामने रख रहा हूं कि हरियाणा में 1966 में जब हरियाणा बना और दर्जनों मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा के रहे, इतने सारे मुख्यमंत्रियों में आज तक हरियाणा का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री कौन रहा? यह सवाल हमने ग्रोक से पूछा। तो दोस्तों, इसमें तो कोई लाग लपेट कर नहीं सकता, मेरे कहने से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं, एक तरीके सिस्टम है, मशीन है। तो उसने जो हमारे सवाल का जवाब दिया वो ये था कि हरियाणा के, यदि हम शुरुआत की बात करें तो हरियाणा के अब तक के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में भगवत दयाल शर्मा का नाम अक्सर लिया जाता है। उनको सबसे ईमानदार नेता और मुख्यमंत्री बताया जाता है। वे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे और 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक अपने संक्षिप्त कार्यकाल में उन्होंने एक साफ सुथरी अपनी छवि बनाए रखी, ईमानदार छवि बनाए रखी। यानी उन पर सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई ठोस आरोप नहीं दिखा और उनकी ईमानदारी के लिए उन्हें 1981 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। लेकिन दोस्तों, इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं और अंत तक आते हैं, वर्तमान में आते हैं, तो आगे जो ग्रोक ने हमें बताया, फरीदाबाद हरियाणा का आज तक का सबसे ईमानदार व्यक्ति, तो शुरुआत का नंबर आया भगवत दयाल शर्मा का। लेकिन दोस्तों, जो वर्तमान में जो इस सवाल का जवाब ग्रोक ने हमें दिया, तो ग्रोक कहता है कि वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर 2014 से 2024 की भी छवि काफी हद तक साफ मानी जाती है, क्योंकि उनके लंबे कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप, बड़ा या सिद्ध आरोप नहीं लगा। और ये लोग सब मानते हैं, चाहे हरियाणा में चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ
और कई बातें हो सकती हैं, लेकिन लगभग अपने 9.5 साल के कार्यकाल में उनकी छवि एक ईमानदार मुख्यमंत्री की रही। भ्रष्टाचार के कोई सिद्ध आरोप नहीं लगे, ना तो कोई विपक्ष का नेता लगा सका, ना जनता के बीच में ऐसी कोई छवि आई। तो यदि हम ये कहें कि हम क्या कहें, जो ग्रोक कह रहा है कि मनोहर लाल खट्टर जी पर कोई आरोप नहीं लगा, कोई बड़ा या सिद्ध आरोप नहीं लगा, फिर भी भगवत दयाल शर्मा का रिकॉर्ड उनकी संक्षिप्त और बेदाग पारी के कारण सबसे प्रमुख माना जाता है। लेकिन ईमानदारी एक व्यक्तिगत मापदंड हो सकता है, लेकिन इन दो नेताओं की छवि ऐतिहासिक और जनमत के आधार पर मजबूत और एक ईमानदार मुख्यमंत्री और नेता की रही है। बाकी नेताओं के बारे में मैं क्या कहूं, बाकी मुख्यमंत्रियों के बारे में मैं क्या कहूं। ओम प्रकाश चौटाला जी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, बाप बेटों को 10 साल जेल में रहना पड़ा, ये रिकॉर्ड की बात है। अब वो आरोप कितने सही थे कितने गलत थे, अदालत ने उन्हें सजा दी, वो अलग मुद्दा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पर भी कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन पर मुकदमे भी हुए, भूमि घोटालों की बात कही गई। लेकिन बंसीलाल जी, चौधरी बंसीलाल की भी छवि काफ़ी साफ बताई जाती रही है, लेकिन उन पर भी कई आरोप लगाए गए। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे चौधरी भजनलाल जी हों, चाहे जो भी जितने भी मुख्यमंत्री रहे, उन सब में सबसे ज़्यादा छवि मुख्यमंत्री के रूप में पंडित भगवत दयाल शर्मा की रही। 60 के दशक में जब 1966-67 तक, और वर्तमान में एक ईमानदार और सबसे ईमानदार और बेदाग छवि मनोहर लाल खट्टर जी की रही, जो आज तक केंद्रीय मंत्री हैं। तो दोस्तों, एक ये छोटा सा मुद्दा था जो मैंने भी ग्रोक से पूछा, और जो ग्रोक ने बताया वो मैंने आपके सामने रखा। मैं ये मानकर चलता हूँ कि जो ग्रोक ने बताया है आप उसके जवाब से किसी हद तक सहमत होंगे। वैसे पसंद नापसंद, आरोप प्रत्यारोप राजनीति में चलते रहते हैं, लेकिन चूंकि ग्रोक पर कोई पक्षपात का आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसलिए जो उसने ये रिपोर्ट दी है उस पर कोई शक करने की गुंजाइश बनती नहीं है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।